बोधि आरंभ, द बिगनिंग ऑफ द अवेकनिंग। ये 7 डेज की हमारी मेडिटेशन जर्नी रहने वाली है, और ये जर्नी में हम कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी यात्रा करने वाले हैं। और वो यात्रा क्या है? अपने अंदर, अपनी अवेयरनेस के साथ। 2 तारीख से शुरू हो रही है, 8 तारीख को खत्म होगी। प्रोग्राम में कोई चार्जेस नहीं है, 90 मिनट्स का सेशन रहेगा। पहले 30 मिनट में बातें करेंगे हम लोग, क्योंकि ध्यान और ज्ञान दोनों साथ में चलते हैं। मैं अगर आपको बताऊंगी नहीं, तो अगर आप खाली बैठोगे तो आप सोचोगे आप क्या। तो ध्यान और ज्ञान दोनों साथ में चलते हैं। तो उसी की हमारी एक छोटी सी इनिशिएटिव रहेगी कि ये बहुत ही जेंटल स्पेस है, जहाँ पे हम सब जुड़ना चाह रहे हैं। किसके साथ? एक पीस, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड, और अंदर से बड़ी ताकत। जैसे हम लोग जिम जाते हैं ना, जिम जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने मस्कुलर बॉडी को डेवलप करते हैं, है ना। ये भी हमारा एक छोटा सा जिम रहेगा, जिसमें हम किसको डेवलप करेंगे? अपनी पीस मसल्स को। कि कैसे हम पूरे दिन शांति से रह सकते हैं। और आप करके देखिएगा, जब आप शांति से रहते हैं ना, घर का माहौल भी शांतिपूर्वक हो जाता है। अब ये वही बात होती है, अंडा पहले आया या मुर्गी? आप पहले शांत होंगे या घर वाले पहले शांत होंगे? क्योंकि आप इस सेशन में हैं, तो मैं कहती हूँ आप अपने से शुरुआत कीजिए। ठीक है। धीरे धीरे करने से, ध्यान करने से आपकी दूसरी मसल जो डेवलप होगी वो क्या है? क्लैरिटी की। और तीसरी आपकी अंदर की ताकत, जो आपको हर समय पे खड़ा मजबूत रहने के लिए हिम्मत देगी। ठीक है। और इस प्रोग्राम का सिंपल पर्पस क्या है? जैसा कि मैंने अभी भी बताया, कि आप उस मास्टरी को रिक्लेम कर सके। बोलते तो बहुत सारे लोग हैं कि दिमाग को आप, दिमाग आपका सर्वेंट है, मन आपका सर्वेंट है, उससे काम लो। लेकिन मन ही तो हमें चला रहा है। शो मी योर थम्स अप इफ यू अग्री। आप अपने बहुत सारे डिसीजंस खुद ले ही नहीं रहे हो। either they are influenced by someone on the reels। एक यूट्यूब के पीछे बैठा हुआ है, वो डिसाइड कर रहा है आज आप क्या देखोगे। इंस्टा के रील्स वाले डिसाइड कर रहे हैं आप क्या देखोगे। आपकी मास्टरी कहाँ है? दैट यू डिसाइड। पर आज ये जो आप बैठे हुए हो ना, ये आपका डिसीजन है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप ओवर मास्टरी। एंड आई होप हम सब एक दूसरे को मिलके इस मास्टरी को रिक्लेम करने में हेल्प कर सकें। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल, ओनली ओनली पॉसिबल विद योर अवेयरनेस एंड योर स्टिलनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितने जितने आप जागरूक होंगे, जितना जितना आप एकाग्र होंगे, उतनी उतनी आपके अंदर ताकत भरती जाएगी। ठीक है। तो सजगता बहुत ज्यादा जरूरी है। So stay alert throughout the session. I'm sure you're going to learn a lot. This is from one of my master. He says spiritual health is the root and your physical health is the fruit. इसका मतलब समझ रहे हैं? एक पेड़ को जब नरिश करते हैं तो क्या करते हैं? उसके फलों पे पानी देते हैं या उसकी जड़ों पे पानी देते हैं? जो बागबानी नहीं भी जानते उनको भी मालूम है, जड़ों पे देते हैं, है ना। बहुत ही सुंदर बात की है ब्रह्मर्षि पतंजलि जी ने। पतंजलि जी बोलते हैं मैंने प्यार से, इसका मतलब क्या है? कि जब आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ स्ट्रांग होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल हेल्थ भी स्ट्रांगर होगी। तो इस पूरे सेशन का एक ही मतलब है कि आपकी रूट्स पे पानी जाए, आपकी रूट्स पे खाद जाए। ठीक है। ये हमारा लास्ट ईयर का सेशन है। तब थोड़ा हाइब्रिड सेशन था, कुछ लोगों ने ऑनलाइन किया था और कुछ लोग ऑफलाइन मेरे घर पर आए थे। सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम जो लास्ट ईयर ज्वाइन कर पाए हमें ऑफलाइन या ऑनलाइन। और इस बार ये पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोग्राम है। आप चाहें तो ये लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
ये लास्ट ईयर के कुछ फीडबैक्स हैं जो हमें रिसीव हुए थे कि बहुत सारे लोगों ने लास्ट डे तक ये फील किया था कि दे वर पीसफुल, दे वर बैलेंस्ड इन देयर इमोशंस, एंड दैट्स व्हाट द की इज, है ना? यही तो हमारी रूट्स हैं, हमारे इमोशंस। अगर वो बैलेंस हो गए तो आप समता में आ गए, तो जो आपके फ्रूट्स होंगे वो कितने मीठे मीठे होंगे, है ना? और ये कर कैसे सकते हैं? अच्छी अच्छी बातें तो बहुत अच्छी लग रही, बैलेंस हो जाओगे, कैसे होगे? द की इज जब आपकी सांसों का और आपके माइंड का एक कनेक्शन बन जाएगा, और उस कनेक्शन के थ्रू हम धीरे धीरे और अवेयरनेस मसल को डेवलप करेंगे अपने विचारों को जानने के लिए, अपनी भावनाओं को जानने के लिए, उन भावनाओं से होने वाली संवेदनाओं को जानने के लिए। हमारे पूरे शरीर में छोटी छोटी सेंसेशंस होती हैं, पर क्योंकि अभी हमारी अवेयरनेस मसल्स नहीं है तो हम उन्हें फील भी नहीं कर पाते। पर मेडिटेशन इज द की, जिससे आप ये कनेक्शन को डेवलप कर पाओगे और अपनी भावनाओं के और अंदर जा पाओगे, है ना? और लगभग मोर देन 84% लोगों ने ये फील किया था कि वो अपने साथ जुड़ पाए थे। क्योंकि क्या है, हम लोग नेगेटिव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, वो नेगेटिविटी हमारे अपने लिए भी होती है कहीं ना कहीं। मेरे से ये हो ही नहीं सकता, हम अपनी ही ताकत को नहीं जानते हैं, हम अपने आप को ही जज करते हैं, हम अपने आप को ही मना कर देते हैं ये नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? मैं उसकी जैसी क्यों नहीं हूं, वो इतना सुंदर नाचती है, मैं क्यों नहीं नाच पाती हूँ? वो इतनी अच्छे रील्स बनाती है, मैं क्यों नहीं बना पाती हूँ? तरह तरह के कंपैरिजंस। लेकिन ध्यान से जब आप ये जान लेते हो ना, आप उतने ही खूबसूरत हो, उतने ही यूनिक हो, क्योंकि आपका जो प्रिंट है वो दोबारा बन ही नहीं सकता। नेचर ने फोटो कॉपी मशीन नहीं लगाई हुई है कि सब एक जैसे दिखेंगे। फॉर दैट मैटर, हम सब में एक यूनिकनेस है, पर उसका पता कब चलेगा? जब हम इस स्टिलनेस में आएंगे, जब हम अवेयरनेस मसल्स को डेवलप करेंगे कि मेरे में ऐसा क्या यूनिक है, तब आप उसको भी अप्रिशिएट करोगे और अपने आप को भी अप्रिशिएट करोगे। और ऐसा बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर। शायद उसी की वजह से मुझे और हिम्मत मिली है कि चलो एक बार ये सेशन दोबारा रखा जाए। और ये सब संभव सिर्फ कब है? जब आपकी मेंटल क्लैरिटी आती है, आप मन से स्ट्रांग होते हो, शांत होते हो, ओवर थिंकिंग के जाल में नहीं होते हो, तभी ये पॉसिबल है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? तो अब इतना सुन लिया है तो थोड़ा सा और, ये आने वाले 7 दिनों की यात्रा के लिए ना, ये हमारे 5 कॉपी में लिख लें। ठीक है? क्योंकि जैसे मान लो मैं गाड़ी में बैठी, मैं स्टेयरिंग व्हील को तो घुमा रही हूँ, पर ना मैं एस्केलेटर दबा रही हूँ, ना मैं क्लच दबा रही हूँ। ये गाड़ी बढ़ेगी क्या आगे? नहीं बढ़ सकती ना। तो इसी तरह हमारे जो साधना के नियम हैं वो बेसिक हैं, इस यात्रा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हमारी ड्राइव को और खूबसूरत बनाने के लिए। पहला क्या है? अहिंसा। सुना सबने होगा, अहिंसा क्या होता है? सबको मालूम है अहिंसा क्या होता है? पर अहिंसा भी दो तरह की होती है। एक, जब हम पकड़ के पीट देते हैं किसी को, बच्चे को, किसी को जोर से झंझोर देते हैं। एक होता है जो हमारे शब्दों से होता है, हमारे विचारों से होता है। आप सब लोग मुझे प्रॉमिस करो, आने वाले ये 7 डेज के लिए आप अपने मन से, अपने शरीर से किसी तरह की अहिंसा को नहीं करेंगे। मतलब किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे। क्या आप सब लोग मुझे प्रॉमिस करोगे इस चीज का? शो मी योर थम्स अप। अगले 7 दिन के लिए किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना शब्दों से, ना शरीर से, ना भावनाओं से।
अगर कोई विचार आने लगे, उसी समय बोलना है, अरे मेरा साधना का नियम है, अभी नहीं, 7 दिन के बाद कर लूंगी। लिख के रख लेना, अपनी कॉपी इसीलिए बनवाइए पहले दिन में ही आपकी। मान लो मन कर रहा है किसी को अच्छे से सुनाने का, पीटने का, उसको कॉपी में लिख लेना, पर करोगे नहीं आप। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? आपका दूसरा साथी क्या रहेगा? सत्य। कभी कभी क्या होता है, एक आदत सी बन जाती है, छोटी सी बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर लेकिन मुंह से झूठ निकलता है। कभी कभी लगता है छोटी छोटी सी तो बात है, क्या ही फर्क पड़ता है, पर बिलीव मी फर्क पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, फर्क पड़ता है। तो अपने आप से वादा करो, ये 7 दिन के लिए झूठ नहीं बोलोगे। मान लो कोई ऐसी बात हो गई जिसमें आप सच नहीं बोल सकते, आप चुप हो जाओ, आप ये कह दो 7 दिन के बाद बात करूंगी, पर 7 दिन तक झूठ नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? या? थर्ड, योर स्पीच, आपके शब्द, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से ही होती है ना। तो जैसे हमने बोला झूठ नहीं बोलेंगे, और झूठ नहीं बोलने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं बोलने वाला झूठ, अपने साथ भी सच्चे रहेंगे। अगर मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ अपने साथ सच फील करना कि ऐसी हूं मैं, बस। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। स्टे ट्रू टू योर सेल्फ फर्स्ट, एंड अदर्स ऑफ कोर्स। फिर बात आती है स्पीच की, जिसमें आपको बोलना नहीं है, और जो भी शब्द अगर आप बोलोगे तो वो आप हम्म, ऐसे बोलोगे जो जरूरी है, जिससे सामने वाले को कोई भला हो सके। कई बार तो क्या होता है, भला तो हम करना चाहते हैं, पर शब्द हमारे कैसे होते हैं, बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। तो अपने शब्दों पे थोड़ा काबू रखेंगे इन 7 दिनों के लिए। ठीक है? कोशिश करेंगे शब्द थोड़े काइंड हो, थोड़े बैलेंस्ड हो, थोड़े कंस्ट्रक्टिव हो, जो सामने वाले की भी मदद करे। चुगली नहीं करेंगे 7 दिन के लिए। अपनी गॉसिप्स को एक बार के लिए, 7 दिनों के लिए ब्रेक दे देंगे। ठीक है? एंड अवॉइड शेयरिंग एनीथिंग विच इजंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अब आप लोग अपने अपने घर में बैठे हो। जब हम ध्यान के लिए जाते हैं तो हम मौन में रहते हैं। अब मैं समझ रही हूँ घर में बैठ के मौन करना इज नॉट पॉसिबल, है ना? लेकिन कोशिश करेंगे जितना जरूरी है उतना बोले, हंसे खेले, लेकिन नेगेटिव टॉक्स नहीं एटलीस्ट। ठीक है? ये आपका तीसरा साथी था। चौथा साथी है अपरिग्रह, जिसका मतलब इकट्ठा नहीं करेंगे चीजों को, क्लियर करेंगे, निकालेंगे। जो चीजें निकालने की हैं, फालतू चीजें हैं, उन्हें निकालेंगे। और ज्यादा शॉपिंग नहीं करेंगे इस टाइम पे। और जो पांचवी चीज है सबसे खूबसूरत, वो है सेल्फ लव। सब लोग एक बार जोर से बोल दो, मैं अपनी फेवरेट हूं। जब वी मेट किस किसने देखी है? देखी है किसी ने जब वी मेट? उसमें कैटरीना कैफ, कैटरीना नहीं, ये करीना कैसे बोलती है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ऐसे हम सबको अपनी फेवरेट होना इस हफ्ते भर के लिए। करीना, ऐश्वर्या, जो भी आपकी फेवरेट हीरोइन है, वो फेवरेट हीरोइन है, पर आपके फेवरेट सिर्फ आप हो। और ये कैसे साबित करोगे अपने लिए? कोई थर्मामीटर लगा के तो चेक नहीं करेंगे हम। कैसे चेक करेंगे? कोई भी जो भावना आपको आई है ध्यान के दौरान, कोई ऐसी बात मन में आई है, उसके लिए अपने आप को जज नहीं करेंगे। ठीक है? आया है, कोई बात नहीं, बस उसको देखेंगे, एज इट इज देखेंगे कि हाँ मेरे मन में ऐसी बात आई है, दैट्स इट। उसके आगे उधेड़ बुन कुछ नहीं। अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ प्रेम का ये भाव, अपनी तरफ आए हुए किसी भी तरह के डाउट्स, भाई मेडिटेशन में कैसे करूंगी, मैं तो कर नहीं पाती हूँ मेडिटेशन, ऐसा कोई डाउट नहीं। बस आप जर्नी शुरू करेंगे मेरे साथ। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। ध्यान के दौरान बहुत सारे लोगों की एक ही कॉमन स्टेटमेंट होती है कि मैम आंखें बंद करती हूँ और मन में इतने विचार आते हैं, पहले तो थे ही नहीं, उल्टा ध्यान में बढ़ जाते हैं मेरे विचार। बिलीव मी, क्योंकि आप बिजी होते हो तो आपका माइंड एंगेज होता है, पर जैसे ही मन खाली होता है, मन में विचारों का आना बहुत ही स्वाभाविक है। उससे डरना नहीं है, उसे रुकना नहीं है। ठीक है?
विचार आएंगे, आने दो। आप उन्हें ऑब्जर्व करो और वापस आ जाओ। कहाँ आ जाओ वो मैं बताऊंगी, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है आपने, क्योंकि अगर आपने सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया तो सारी सुनी सुनाई बातें वो यूट्यूब वाली बातें हो जाएंगी बस। हम रील पे रील घुमाते हैं, वीडियो पे वीडियो घुमाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, पर हम में बदलाव नहीं आ रहा। कितनी बार हम में से लोग डिसाइड करते हैं अब मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगी, फिर भी हम वही करते जाते हैं। अब से मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी ये बात, फिर भी वही बोल रहे हैं। है आप में से कोई ऐसे? कितने सालों से एक ही चीज की कोशिश करें, मैं जोर से नहीं बोलूंगी, या मैं दिल पे नहीं लूंगी, मैं पर्सनल नहीं लूंगी, पर ले लेते हैं फिर भी। क्योंकि जो ऊपरी ज्ञान है ना, जो बातें सुनने में अच्छी लग रही, बहुत अच्छी बात है सुनना, लेकिन जब तक उस पे चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, तो वो बातें सब गायब हो जाती हैं। ठीक है। तो ऑनेस्ट रहेंगे अपनी जर्नी की तरफ। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सोच रहे हो कि बार बार ये लड़की क्यों ऐसे बोल रही है ऑनेस्टी ऑनेस्टी, बिकॉज जर्नी स्टार्ट्स विद दैट। जब आप बिल्कुल क्लियरली देखने लगते हो कि हु यू रियली आर, नॉट वॉट यू थिंक यू आर। देर इज अ डिफरेंस। आई मे थिंक कि मैं ऐश्वर्या जैसी हूं, पर एम आई लाइक ऐश्वर्या? मेरी थिंकिंग कुछ भी हो सकती है, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो हम लोग अपने आप को और हमारे आसपास के जो लोग जैसे हैं उनको वैसे देखने की कोशिश करेंगे, वैसे नहीं जैसा हम चाहते हैं या हम सोचते हैं, या हम रील्स में देखते हैं परफेक्ट बच्चे कैसे होते हैं, परफेक्ट माएँ कैसी होती हैं, परफेक्ट लाइफ कैसी होती है। ये सब दिमाग की बातें, इनको साइड पे रख के जो मेरी जिंदगी है, जो मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, मैं उसको देखूंगी। आर वी ऑल रेडी विद ऑल दीज प्रिंसिपल्स इन माइंड? आर वी ऑल रेडी? शो मी योर थम्स अप। ओके ग्रेट। सबने लिख लिए हैं। आज हमने पहले दिन में इस पे टाइम लगाया क्योंकि ये हमारे 7 दिन के 5 दोस्त हैं सभी के लिए। ठीक है। इनको हमें नहीं भूलना। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने देखा, चाहे बड़े थे चाहे छोटे थे, कहानी की तरफ ना प्यार सबका ही है, सबको कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो टाइम क्या हो रहा है? वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। जल्दी से एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। एक जंगली हाथी था। वो रोज आता था जंगल से, गांव में आता था और गांव में आके बहुत तोड़म फोड़म करता था। तो गांव वाले ना एक दूसरे पे ब्लेम करते थे, तुमने उधर वहां पे वो रख दिया ना, इस वजह से हाथी को पता चल गया कि हमारे यहाँ पे खाना मिल जाएगा, और वो आ रहा है, रोज आ रहा है। तो कभी किसी को गलती ठहराते, कभी किसी को। उनमें से एक समझदार था गांव वाला। उसने क्या कहा कि अरे ठीक है, अब गलती किसी की भी हो, पर हाथी तो आ रहा है गांव में, अब क्या करें? सोल्यूशन तो हमें ये चाहिए। वो तो आके इतनी तबाही मचा रहा है, आता है, घर तोड़ता है, खाना उठाता है, भाग जाता है। कब तक चलेगा भाई ऐसे? तो सारे गांव वाले मिलके कहते हैं कि ये तो बहुत ही जंगली हाथी है, इसको तो हम नहीं संभाल पाएंगे, हम पास वाले गांव से बुला लेते हैं। फोन करते हैं, बुलाते हैं, पास वाले गांव वाले कहते हैं अरे वो हाथी तो बहुत ही पागल है, हम तो नहीं आ सकते उधर। और हाथी रोज इसी तरीके से आता है, तबाही करता है, चला जाता है, आता है, तबाही करता है, चला जाता है। गांव वाले सोचते हैं अरे पास वाले गांव से तो कोई आ नहीं रहा मदद के लिए, एक काम करते हैं हम ही सब मिल के इस हाथी का कुछ करते हैं। अब उसमें भी तू कर, मैं क्यों करूं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं काम धंधा छोड़ के यही करूं। फिर आपस में जुड़ते हैं, लड़ते हैं। हाथी का आना फिर नहीं रुकता, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से। फिर समझदार इंसान कहता है देखो आपस में लड़के नहीं होगा, रुको, मैं कोई सुझाव निकालता हूँ। वो अपने एक दोस्त को बुलाता है जो कि ऐसे जंगली हाथियों को संभालने के लिए एक्सपर्ट होता है। तो वो कहते हैं काम करते हैं, हम इसको मौका देते हैं। उसमें से एक बंदा होता है गांव वाला, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी बहुत तबाही हो चुकी होती है। तो वो कहता है कि अब हम किसी को मौका नहीं देंगे, एक काम करते हैं, इस हाथी को मार ही डालते हैं, इस हाथी को मार डालते हैं, तो फिर हमारी प्रॉब्लम खत्म।
ना होगा हाथी, ना होगी तबाही, और हम लोग बिल्कुल खुशी खुशी रहेंगे। चलो शेयरिंग में अभी बंद कर रही हो, है ना? पिक्चर देख ली सबने, कैसे तबाही मचाई हुई है इसने। हम्म। तो ना ही होगी तबाही। तो उसका दोस्त कहता है, अरे मेरे भाई, जीव है, क्या करोगे, जीव हत्या का पाप लग जाएगा तुम पर। एक बार मुझे मौका दे दो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो तुम्हारा जो मन करे कर लेना। ठीक है। तो वो जाता है, वो कुछ कुछ करता है, पहले दिन में नहीं, दूसरे दिन में नहीं, तीसरे दिन में नहीं, बहुत दिन लग जाते हैं। पर धीरे धीरे गांव वाले ये एहसास करते हैं कि ये जो जंगली हाथी है वो थोड़ा सा पहले से कम जंगली हो रहा है। धीरे धीरे वो हाथी के साथ दोस्ती होने लग जाती है। वो लोग हाथी को खाना डालते हैं, और उसके बदले में हाथी उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उनका सामान ढोता है। तो उनकी लाइफ भी बड़ी कन्वीनियंट हो जाती है। और इसी तरीके से बड़ी हैप्पी स्टोरी की तरह हमारी स्टोरी एंड होती है। कैसी लगी स्टोरी आपको? आप में से कुछ लोग समझ पाए ये ध्यान की यात्रा में हाथी की स्टोरी कहाँ से आ रही है? ये हाथी कौन है? चैट में मुझे बताएं। कौन कौन समझ पाए ये हाथी है कौन? चैट में लिख के बताइए जो समझ पा रहे हैं। जल्दी से बताइए अगर कोई बता रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। हमारा मन। वेरी नाइस। सही जवाब। अगर हमारे मन को काबू में नहीं रखते, खूब तबाही करता है। हमारे मन के विचार। बहुत बढ़िया। आए क्या, हमारा मन को अगर काबू में रखेंगे खूब तबाही करेगा, लेकिन अगर हम इस मन को काबू में पा लें तो कितना बढ़िया काम कर सकता है, उसी हाथी की तरह। तो बताओ, मन को मारना अच्छा है या मन को ट्रेन करना अच्छा? और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कोई ओनरशिप नहीं लेता। देखा आपने, सब लोग आपस में लड़ रहे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था मन को। हम लोग क्या करते हैं, बाहर गलती दिखाते हैं, उसकी वजह से आज मेरा मन खराब है, बहुत खराब है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। लेकिन एक बात बताइए, जिस दिन आपका मूड अच्छा होता है तो आप ऐसे नहीं बोलते, अरे जाने दे, आज मूड बहुत अच्छा है, रहने दे। तो कौन होते हैं ये दो लोग? दो अलग अलग लोग होते हैं, आप ही होते हो। जिस दिन मूड अच्छा उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन मूड खराब किसी ने जरा सी कुछ बोली और एकदम से गुस्सा आ जाता है। होता है आपके साथ? होता है ना? तो इसका मतलब बाहर की सिचुएशन तो कभी नहीं बदलेगी, बाहर लोग भी वही रहेंगे, बातें भी वही रहेंगी। पर जिस दिन आप बदल जाओगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा ऑल द टाइम, तो ये बातें फर्क भी नहीं पता चलेंगी फिर, क्योंकि आप खुश हो तो कोई भी बात का असर ही नहीं है। आप मानोगे नहीं, ये ईयरफोन्स मैंने कल शाम को मंगाए हैं। मेरे ईयरफोन्स मेरे बेड पे पड़े रह गए, मेरे पास एक खरगोश है, और उसने, जब मैं अंदर गई, उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए सारे के सारे, और मैं सोच रही हूँ, अरे बाप रे। शायद आज से कुछ साल पहले वाली कृति होती तो शायद परेशान हो जाती, रोने लग जाती, अरे अब क्या करूंगी, डर लग जाता। अभी मुझे लगा कोई बात नहीं, अब कर तो दिया, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। और ये पहले से ज्यादा बेटर है, बाय द वे। सो दैट्स हाउ लाइफ इज गाइस, जैसे हम परसीव करेंगे। इट इज ओनली द ओनली पर्सन इम्पॉर्टेंट इज यू। आप अपनी मन की स्थिति को संभाल के रखिए, बाकी स्थिति से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत आएगा, देखो ऐसा नहीं होगा कि बुरी सिचुएशंस नहीं आएंगी, लेकिन जब आप अपने काबू में रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। दैट्स हाउ वी रिक्लेम दिस ओनरशिप, कि कुछ भी हो जाए बाहर, मैं डिसाइड करूंगी, मुझे गुस्सा करना है, मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ध्यान नहीं करना चाहते, ध्यान करने से ना एकदम ना बंदा ना सॉफ्ट सा हो जाता है, फिर सब लोग आके फायदा लेते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अलग है। ध्यान के बाद आप और ज्यादा पावरफुल हो जाते हो, आपके शब्दों में और ज्यादा पावर आ जाती है, क्योंकि आप वो बोलते हो जो आप बोलना चाहते हो।
अदरवाइज क्या है, हमारे मुंह से कुछ भी निकलता है और हम बाद में सोचते हैं उश, मैंने ये तो बोलना ही नहीं था, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ मैं। फिर गिल्ट की ट्रेनिंग जर्नी में और चले जाते हैं, अरे ये तो कहना ही नहीं चाह रही थी मैं, पता नहीं मैं क्यों हर बार ऐसे बातें कर लेती हूँ। आता है आप लोगों को गिल्ट? शो मी योर हैंड्स अप। आता है? पहले गुस्सा आया, उससे नुकसान हुआ, फिर जब मैंने बोल दिया उसका गिल्ट और हुआ। अब इस गिल्ट वाले मन के साथ कहाँ जाऊंगी? अवसाद इकट्ठा नहीं होगा? बताओ। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो मर्जी नाम दे दो इनको, ये सब एक ही परिवार के हिस्से, सदस्य हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस। पर ये कब पॉसिबल है? जब हम इसको ये वाली फर्टाइल लैंड दे दें। मेरा मन दुखी होगा तो इन सब चीजों को बहुत खाद मिलती है, नेगेटिविटी को। पर अगर मेरा मन ही खुश हो जाएगा तो इनको खाद मिलनी बंद। खाद मिलनी बंद तो इनका उगना भी धीरे धीरे बंद होगा। एक दिन में नहीं होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। जैसे हाथी को एक दिन में ट्रेन करना मुश्किल है, ऐसे आपके मन को ट्रेन करने में समय लगेगा। और ये 7 दिन सिर्फ शुरुआत है। ठीक है? अब मैं यहीं पे, और बस एक लास्ट में लाइन बोलूंगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अब आप डिसाइड करो, आपने हारना है या जीतना है। जो आप डिसाइड करोगे तथास्तु। सारे मिलके बोलेंगे तथास्तु, एक दूसरे के लिए तथास्तु, जो आप मांगोगे वही होगा। सो सोच के मांगना आज। ठीक है? चलो, आज की ये डिस्कशन, आज क्योंकि हमें थोड़ा आइडिया भी देना था कि इस सेशन में क्या क्या रहेगा, कौन कौन आपका साथी रहेगा जिसके साथ रहना है आपको। वो 5 साथियों का भूलना नहीं है। क्या क्या थे? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, वाच, आप जो बोल रहे हैं, एंड सेल्फ लव। खाना गंदा बन गया, कोई बात नहीं, अपने को क्रिटिसाइज नहीं करना आपने, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छे से बना लूंगी। ठीक है? चलो, ये साथियों को हमेशा साथ रखेंगे, ये 7 डेज के लिए। गॉसिप वगैरह नहीं करेंगे 7 डेज के लिए। अब 5 मिनट का ब्रेक है, अगर किसी ने वॉशरूम यूज करना है, पानी पीना है, पीकर जल्दी से आ जाओ। 12:45 विल स्टार्ट विद मेडिटेशन। ठीक है?